गुड्डन एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा दूसरों का काम अपना समझकर करती थी। तभी एक आंटी ने उससे अपने प्यारे कुत्ते को पकड़ने के लिए कहा। गुड्डन ने बिना देर किए कुत्ते को सुरक्षित पकड़ लिया और आंटी को दे दिया। उधर एक अमीर घर की 3 बहुएं अपने ससुर एजे के जन्मदिन पर उनके लिए जीवन साथी ढूंढने में लगी थीं ताकि उन्हें सांस मिल सके। दरअसल एजे की पत्नी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। एजे का स्वभाव काफी सख्त था। अगर खाने में भी जरा सी गलती हो जाए तो वे पूरे पैसे काट लेते थे, इसलिए सभी उनसे डरते थे। इधर गुड्डन की बड़ी बहन को एजे के जन्मदिन पर केक पहुंचाने का काम मिला। उसने बहुत मेहनत से केक तैयार किया। फिर गुड्डन और उनकी माँ एजे के महल पहुंच गए। तभी गुड्डन की टक्कर एजे की बड़ी बहू से हो जाती है, लेकिन किसी तरह केक गिरने से बच जाता है। इस पर बड़ी बहू गुस्से में बोली, अगर केक खराब हो जाता तो तुम्हें इसे वापस ले जाना पड़ता, क्योंकि एजे को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी एजे वहाँ आ जाते हैं और कुछ लड़कियों को देखकर पूछते हैं, ये सब कौन है? बड़ी बहू आगे बढ़कर कहती है, ये आपके लिए चुनी गई जीवन साथियां हैं जो आपका पूरा ख्याल रखेंगी और हर समय आपके साथ रहेंगी। ये शहर के बड़े घरों की रईस लड़कियां हैं और आपके लिए परफेक्ट पत्नी बन सकती हैं, ताकि हमें भी एक सांस मिल सके। लेकिन इससे पहले एजे कुछ पूछना चाहते थे। एजे की सारी शर्तें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा गए, लेकिन तभी एजे वहाँ रखी हुई ढेर सारी बोतलें गिरा देता है और कहता है, अगर तुम सब में से कोई मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो मेरे पास चल कर आओ। तभी गुड्डन की माँ वहाँ आ जाती है। एजे उसे बहुत कुछ सुनाता है। ये देखकर गुड्डन गुस्से में आकर केक उठाती है और एजे के चेहरे पर लगा देती है। एजे की बहुएं और वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। दरअसल गुड्डन की माँ उसे बुलाने ही आई थी, इसलिए वह गुड्डन को वहाँ से लेकर चली जाती है। घर पहुँचने के बाद गुस्से में गुड्डन की माँ कहती है, क्या तुम अपनी बहन की खुशी नहीं देखना चाहती थी? कितनी मेहनत से केक बनाया गया था और तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी गलती के कारण ही आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। दरअसल गुड्डन की माँ उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानती थी। गुड्डन हर बार गलती करने के बाद उसे कागज के पन्ने पर लिखकर दीवार पर चिपका देती थी। उधर एजे की तीनों बहुएं सास को ढूंढने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर चुकी थी और अब घबराई हुई थी। तभी एजे वहाँ आता है और कहता है, तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा जरूर मिलेगी। दरअसल उसकी बहुएं मिलकर उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी ताकि उन्हें सांस मिल सके, लेकिन एजे आज भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता था और उसे भुला नहीं पाया था। उधर गुड्डन की बड़ी बहन आती है और उसे संभालते हुए समझाती है, गलती हर किसी से होती है। गुड्डन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज उसका रामलीला में सिलेक्शन हो जाए। तभी अचानक वह एजे से टकरा जाती है और एजे के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। उधर एजे की तीनों बहुएं मिलकर उनके लिए लड़कियों का इंटरव्यू ले रही थी। दरअसल एजे के बहुओं को अपने लिए एक सांस चुननी थी, इसलिए कई लड़कियों को बुलाया गया था। जब बाकी लड़कियों से सवाल पूछे गए तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया। तभी गुड्डन वहाँ पहुँच गई। उसने तीनों बहुओं को पहचान लिया और तुरंत अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि वह तो रामलीला के समारोह में भाग लेने आई थी। लेकिन आते समय उससे लिखा हुआ बोर्ड गिर गया और सही दिशा में रखने की बजाय वह उसे गलत दिशा में रखकर आगे बढ़ गई, जिससे वह गलती से इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंच गई। जब बड़ी बहू ने गुड्डन से पूछा, पति क्या होते हैं, तो गुड्डन ने अपने ही अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि बहुएं खुश हो गईं। इसके बाद जब बहुओं ने सास बनने वाली लड़की की तस्वीर एजे को दिखाई तो एजे ने बिना देखे ही उसे सिलेक्ट कर दिया और यह सुनकर तीनों बहुएं खुशी से झूम उठी। इधर गुड्डन को कॉल आया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर गुड्डन और उसकी बहन खुश हो गईं, लेकिन उसकी माँ को भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है। फिर गुड्डन को दोबारा बुलाया गया, क्योंकि इस बार उसे राम यानी एजे से मिलना था और गुड्डन अब तक यह नहीं जानती थी कि आखिर उसने किसके लिए हाँ कर दी है। आगे क्या होगा? जब गुड्डन और एजे आमने सामने आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट